हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो सभी। होप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं सचिन शोरान और आप देख रहे हैं हमारा और आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल द जेनेसिस। अगर पहला वीडियो आपने नहीं देखा है इस लेक्चर का तो पहले उसको देखिए। हमने डिस्कस किया चार्ज होता क्या है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। आज छोटा सा वीडियो होगा, सिर्फ चार्ज को ट्रांसफर कैसे कैसे कर सकते हैं। मोस्टली 3 मेथड की हम बात करते हैं, बाकी तरीके तो बहुत सारे हैं। और हाँ, पिछले वीडियो में पक्का कुछ ना कुछ गलतियां रही होंगी, ऑब्वियस सी बात है सर। मेरे राइट साइड में और आपके लेफ्ट साइड में रिफ्लेक्शन आ रहा था जिसके कारण क्लियर विजिबल नहीं था। दूसरा, जो ग्रीन बोर्ड है आपका वो थोड़ा सा वाइटिस कलर दे रहा होगा। थर्ड, माइक। तीनों ही दिक्कत धीरे धीरे रिजोल्व होगी। एक बार नया सा सेटअप है, देख रहा हूं टेस्ट करके, उसके बाद इसको इंप्रूव करते जाऊंगा। फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है। स्टार्ट करते हैं आज का। आज है हमारे पास चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2। होप आज थोड़ा सा क्लियर विजिबल होगा। और जिन बच्चों को मेरा वीडियो थोड़ा सा स्लो लगता है कि सर स्लो पढ़ा रहे हैं, तो यूट्यूब में फीचर है 1.25 1.5 पे वीडियो करने का। क्योंकि अगर मैं फास्ट पढ़ाऊंगा तो फिर स्लो करने वाला मजा नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए मैं बिल्कुल स्लो स्लो जा रहा हूं। इसलिए शायद वीडियो की लेंथ आपको लगती होगी 50 मिनट्स की है, 55 मिनट्स की है। लेकिन वो 55 मिनट्स की जब 1.5 पे देखोगे आप तो वही वीडियो 30 मिनट के अराउंड रह जाएगी। ठीक है, तो डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितनी कैचिंग रखते हो। मैं मान के चलता हूं कि हम 0 कैचिंग से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वीडियो में लेट मी रिकॉल हमने पढ़ा था चार्ज क्या होता है। एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से लिखते थे। इसकी प्रॉपर्टीज में पढ़ा था हमने। पहली बात तो हमने पढ़ी थी एडिटिविटी, कि भाई चार्जेस को ऐड कैसे कर सकते हैं, और लॉ ऑफ अलजेब्रा था। सेकंड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी भाई टू काइंड्स का चार्ज होता है। थर्ड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की। राइटिंग धीरे धीरे साफ होगी बेटा, और इंग्लिश तो मेरी बहुत अच्छी है। फोर्थ प्रॉपर्टी हमने चार्ज और मास को कंपेयर करके दिखाया था, क्योंकि मास से आपका पाला पड़ चुका था, ग्रेविटेशन वगैरह किया था 11th में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक प्रॉपर्टी थी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मुझे अगर भूल है कि न्यूमेरिकल पूछ रहा है बच्चों से, किस पे पूछोगे? तो ऑफ कोर्स एक तो मैं कंजर्वेशन पे न्यूमेरिकल देने की कोशिश करूंगा और एक मैं क्वांटाइजेशन पे, और क्वांटाइजेशन वाला वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर ये प्रॉपर्टीज आपको आती है, चार्ज का बेसिक आता है, तो मुबारक हो, आप पहला स्टेप क्लियर कर चुके हो। आज हम बात करेंगे वेज तरीके क्या हैं टू ट्रांसफर चार्ज। भाई चार्ज को ट्रांसफर कैसे कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला जो बुक में आता है हमारे, हम एनसीईआरटी को ही लेके चल रहे हैं, कुछ ज्यादा नहीं है सर, ऐसा नहीं डीप में, छोटा सा 10 मिनट का लेक्चर रहेगा। पहला है कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन भी हेडिंग बना सकते हो आप। हम चार्ज ट्रांसफर करेंगे विद एक्चुअल कॉन्टेक्ट, विद एक्चुअल कॉन्टेक्ट। चार्ज को ट्रांसफर करना में, चार्ज को ट्रांसफर करना है, एक्चुअल कॉन्टेक्ट करवाएंगे बॉडीज का। समझो सर, एक ये बॉडी है, इस पर मैं मान लेता हूं भाई माइनस 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 ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन है। एक दूसरी बॉडी है, ड्राइंग अच्छी है क्या मेरी, और ये 0 है, न्यूट्रल, दिस इज न्यूट्रल। वेरी गुड। इसके बाद मैं कांटेक्ट करवा देता हूं इन दोनों चार्जेस का। लीजिए सर, टच करवा दिए। अब क्या होगा, यहां से जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है वो इस बॉडी में चले जाएंगे, एक्सेस इलेक्ट्रॉन जाएंगे। क्या इसके सारे इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे? नहीं सर, इसमें भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएंगे। इसका मतलब है, और इसके बाद इनको स्प्रेड कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। लीजिए सर, ये एक छोटा चार्ज, एक अलग से।
ओके, तो 3 स्टेप था। पहला स्टेप अलग अलग लेके दिखाया आपको, सेकंड में इनको टच करवाया एंड थर्ड में वापस से सेपरेट कर दिया। हुआ ना एक्चुअल कांटेक्ट। इस टाइप से चार्ज उन बॉडीज में करेंगे जो कंडक्टिंग होंगे, मींस चार्ज कंडक्टर्स बॉडी। अगर कंडक्टर नहीं होती बॉडी तो क्या चार्ज यहां फ्लो कर पाता? सोच के चलो। अच्छा, कई बार ना बुक या कोई, मैंने देखा था एक दो वीडियोस में, कुछ टीचर्स ने क्या करवाया, सर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर करवा दिए तो यहां पॉजिटिव चार्ज लिख दिया। रॉन्ग है बेटा। क्यों? पहली बात तो बेटा, अगर यहां नेगेटिव चार्ज सारा का सारा जाएगा कैसे? यहां पॉजिटिव चार्ज अगर डेवलप हो गया तो नेगेटिव को जाने ही नहीं देगा, और यहां तुम इलेक्ट्रॉन ज्यादा कर रहे हो तो ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को आने भी नहीं देगी। ऐसा सोच के चलो ना। न्यूट्रल बॉडी क्यों ही, एक टाइम ऐसा तो आएगा जब इसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल हो जाएंगे, तब क्यों ही इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, यानी क्यों ही इस पे प्लस से चार्ज आएगा। इतनी बात ध्यान रखो। तो ये था चार्जिंग बाय कंडक्शन। दूसरा तरीका है हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन। ट्रांसफर करेंगे चार्ज का। कैसे करेंगे? विदाउट एक्चुअल कॉन्टैक्ट। दो बॉडीज का एक्चुअल कॉन्टैक्ट नहीं करवा रहे इस बार। समझो कैसे। ये एक सिस्टम लिया मैंने पूरा का पूरा, टच में है पहले से ही। ऑफ कोर्स ये मैंने जो लिया है दैट इज डाइलेक्ट्रिक। अब यहां पे मैं क्या करता हूं, एक बॉडी ले आया कोई भी नेगेटिव चार्ज। अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल तुम आगे जाके पढ़ोगे मेरे ख्याल से, उसके लिए लेक्चर नंबर 6 या 7 आएगा। होता एक इंसुलेटिंग ही है जो करंट को पास नहीं करता बट इफेक्ट दिखाता है, सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर देता है। बाद में पढ़ेंगे, ये भी एक टाइप से फोर्थ टाइप का सब्सटेंस मानोगे आप। अब क्या करेगा डाइलेक्ट्रिक में, सर जो नेगेटिव चार्ज बॉडी है इसके प्रोटॉन को अपनी तरफ खींच लेगी पॉजिटिव चार्ज को, और नेगेटिव चार्ज को रिपेल करवा देगी। अब ये नेगेटिव चार्ज है, रिपेल करवाया, तो सर ये नेगेटिव नेगेटिव आपस में क्या करेंगे, ये वाले नेगेटिव नेगेटिव को भागेंगे भाई, अपने दूसरे रिपल्स करेंगे, अपने से दूर जाएंगे, रिपेल करेंगे। तो कुछ नेगेटिव चार्ज यहां पे आ जाएंगे दूर, पास में बना दिया मैंने, सारे के सारे जाएंगे नहीं, ये पॉजिटिव चार्ज भी तो होल्ड करेगा इनको। ये पॉजिटिव चार्ज हिल नहीं सकता इस बॉडी के कारण, इस बॉडी ने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रखा है। यहां पे ये पॉजिटिव पकड़ रहा है इनको, लेकिन नेगेटिव नेगेटिव पास में है, तो इसके कारण रिपेयर करेंगे और इनको यहां भेज देंगे। ओवरऑल होगा क्या, जब मैं कुछ देर के बाद देखूंगा और इस बॉडी को हटा दूंगा तो ये यहां से भी कनेक्शन मैंने तोड़ दिया है। तो पहली बॉडी जो स्टार्टिंग में न्यूट्रल थी उस पे प्रोटॉन ज्यादा रहेंगे क्योंकि न्यूट्रॉन भाग चुके हैं, इलेक्ट्रॉन भाग चुके हैं, तो इस पे कुछ नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरी बॉडी पे कुछ नेट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये है इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। थर्ड तरीका और है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड तरीका है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। सर हमने दो बॉडीज ली, उनको रब किया आपस में। अब उससे होगा क्या कि बॉडी है कोई भी जिसके इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज्यादा है, जो उसकी वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन, कौन सी सेल के, वैलेंस सेल केमिस्ट्री में बहुत पढ़ी होगी आपने। सर आउटर मोस्ट सेल जिसके इलेक्ट्रॉन मोस्ट लूजली बाउंडेड होंगे उसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे दूसरी बॉडी में। समझ में आई ये बात? वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब रब करेंगे तो ट्रांसफर हो जाएंगे दूसरी बॉडी में, और इस टाइप को बोलते हैं चार्ज ट्रांसफर बाय फ्रिक्शन। ये तरीका यूज किया जाता है मोस्टली इंसुलेटिंग बॉडीज के लिए। अरे आपने देखा होगा कंघी करते हो तो छोटे छोटे पीसेस को अटैक करने लगती है, या वुलन क्लॉथ जब निकालते हैं छोटे छोटे पीसेस को अटैक करते हैं। ये सारे क्या तरीके हैं, ये इसी टाइप के तरीके हैं। फ्रिक्शन, कई बार कोहनी लग जाती है दीवार पे, करंट सा आता है, हुआ क्या,
सर दीवार थी उस पे एयर रब हुई होगी जिसके कारण फ्रिक्शन पैदा हुआ, फ्रिक्शन ने चार्ज को पैदा तो कर दिया लेकिन चार्ज इंसुलेटर की वजह से ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। तो जैसे ही मैं मीडियम मिला, कंडक्टर मिला, मेरी बॉडी कंडक्टर है, सारा चार्ज आना चाहेगा अर्थ में और एक झटका सा लगेगा, बस और कुछ नहीं है। तुमने तीन तरीके देखे हैं, क्या क्या? कंडक्शन, इंडक्शन और फ्रिक्शन। कंडक्शन में क्या था? एक्चुअल कॉन्टेक्ट है, बॉडी कंडक्टिंग होनी चाहिए। दूसरा क्या था? इंडक्शन, विदाउट एक्चुअल कॉन्टेक्ट होना चाहिए और डाइलेक्ट्रिक बॉडी में करते हैं। थर्ड है फ्रिक्शन, कैसे? रब करते हैं इंसुलेशन। क्लियर है? अरे इस चैप्टर का नाम ही देखो ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसका मतलब क्या है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो ना कर सके, नाम भी है इसका। भाई हम क्या कर रहे हैं सर? हम जब किसी बॉडी को चार्ज कर रहे हैं, हम कहेंगे भाई बॉडी है वो चार्ज हो गई है या इलेक्ट्रिफाइड हो गई है, उस पर चार्ज डेवलप हो गया है। तो ये फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है इसको। लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी मूव नहीं कर सकती। अब मूव नहीं करेगी तो उसी इलेक्ट्रिसिटी को हम स्टैटिक बोल देंगे और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, ट्राई कीजिएगा। वर्कशीट अगर डाउनलोड नहीं किया है तो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ग्रुप में वर्कशीट आ चुकी है। अब जो नेक्स्ट वीडियो, थर्ड लेक्चर हमारा होगा, दैट इज ऑन कुलाम्स लॉ, उसको मिस मत करना। बिल्कुल बॉटम से टॉप तक हर जगह वो आएगा, न्यूमेरिकल चाहे कंपटीशन का हो चाहे नॉर्मल। तो बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना भी और अपने मम्मी पापा का भी।